गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज देखते हैं दूसरा सवाल किसका, गुणनखंड का, मतलब फैक्टोरिजेशन। ठीक है ना। आज हमको गुणनखंड का दूसरा सवाल देखना है। सवाल क्या है? सवाल है हमारा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? ये है हमारा सवाल। ठीक है ना। एक बार और दोहरा देते सवाल को। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? ये हमारा सवाल है। ठीक है, देखते हैं, हल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हल पे जाते हैं। हल में क्या है? a प्लस बी प्लस सी की घात क्या? 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 की घात। तो ये एक क्या बन गया? ये सूत्र है, एक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला हो गया ये। और इस फॉर्मूले का प्रसार क्या होता है? इस सूत्र का प्रसार होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये इसका प्रसार होता है। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखना क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या है? पहला समीकरण इसको बना दिया। अब प्रश्न के अनुसार देखना यह है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 6 है। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 की घात। क्योंकि जब ये तीनों बराबर कितने? 6 के हैं, तो इन तीनों में जब होल में घात लग जाएगी तो 6 में भी। तो कहने का तात्पर्य है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर सी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ठीक, अब प्रश्न में ये भी दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिया गया बराबर कितना है? 14। तो यहाँ दिया गया है ए, तो उसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। ठीक है ना। तब समीकरण 1 में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 रखने पर तो क्या हो जाएगा? इस समीकरण में, कौन से समीकरण में? इस समीकरण में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? 6 स्क्वायर। ठीक है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 14 रख देंगे। ठीक, क्योंकि इसका मान क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, तो 14 रख दिया। और ये सूत्र में है, ये क्या है सूत्र में? 2 इंटू, अब ये इंटू लगा, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, बाकी देख लेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि 6 स्क्वायर का मतलब क्या है? 6 स्क्वायर का मतलब है 6 का 2 बार गुणा, मतलब 6 का 2 बार गुणा। तो 6 गुणा 6 बराबर 14 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 14 का हमने जब गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 6, जब 6 और 6 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 36, 6 6 36। ठीक है ना। और इस 14 यहाँ प्लस का है, बराबर के इस तरफ आती तो संख्या के चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 14 प्लस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 14 बराबर कितना? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना। अब देखना क्या है, यहाँ पर 36 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। क्यों? क्योंकि 6 में से 4 गया 2
और 3 में से 1 गया 2, ठीक। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर जो 2 है ये इनके साथ गुणा कर रहा है, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये यहाँ गुणा कोष्टक लगा हो तो उसका मतलब होता है गुणा, इस 2 का इन तीनों के साथ गुणा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 क्या करेगा आके, यहाँ पर ये 2 22 के साथ भाग करेगा, ठीक है ना। तो जब 22 के साथ यहाँ भाग करेगा 22/2 हो जाएगा बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर जब उसने भाग कर दिया, क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो 2 का भाग जब 22 में किया गया तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, या 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है ना। 22 का आधा 11, 2 का भाग कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा भैया, अब हो जाएगा 11 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अतः ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 11। यही तो हमारा आंसर है, यही हमको ज्ञात करना था। सवाल में यही दिया गया है। क्या दिया गया है सवाल में, सवाल में यही दिया गया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो जाएगा, सी ए का मान हो जाएगा हमारा कितना 11। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना 11, ठीक है। ओके साथियों, ओके स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना, ठीक है।